मैंने किताबों में पढ़ा है। सुनो ध्यान से। बहुत से लोग कहते हैं इतना पैसा खर्चा करे कौन जरूरत रहा, एक तो चौकी रख लेते हो, ढेबरी जला लेते हो, आप जमील का बैठा देते हो, 1.5-2 घंटा में निपटा देते हैं ना फालतू पैसा। मैंने किताबों में पढ़ा है कि इमाम हुसैन के नाम पे जो दौलत खर्चा करता है अल्लाह ताला उसे मालदार कर देता है। सुभान अल्लाह। वाह। कैसे कैसे तो सुनो, इमाम हसन, इमाम हुसैन, हजरत जाफर, ये तीनों हजरात मदीने से निकले हज करने के लिए। तो एक ऊंट पे खाने पीने का सामान रख दिया गया और एक ऊंट पे ये तीनों हजरात बैठ गए। गोंडा, बहराइच, बस्ती, यार 42 डिग्री सेल्सियस जब पहुंचा तो आदमी उबाल खाएला गर्मी के मारे। कहते भैया ऐसी काम नहीं करत है, कूलर के आगे बैठो पसीने पसीना होते हैं। 42 डिग्री का ये हाल है और उस जगह रेगिस्तानी का क्षेत्र का ये हाल था कि अगर कंकर छिटक करके गाल पे पड़ जाता तो छाले पड़ जाते। 70 डिग्री, 72 डिग्री, 75 डिग्री सेल्सियस पहुंच जाता था। अब जरा गौर से सुनो, इमाम हसन, इमाम हुसैन, हजरत जाफर एक ऊंट पे बैठ गए। ऊंट चल दिया मक्का शरीफ की तरफ। जिस ऊंट पे खाने पीने का सामान रखा गया था वो बहुत आगे निकल गए। अब इन लोगों को प्यास लगी, धूप की शिद्दत से बेकरार, प्यास की शिद्दत से बेकरार। जब इनको प्यास लगी तो पानी तलाश करना शुरू कर दिया। जिस पे पानी और खाना लदा था वो बहुत आगे निकल गया था। अब ये लोग परेशान होने लगे तो दूर एक कुटिया नजर आई। तीनों को ढालस बंधा कि हो ना हो यहाँ से हमें पानी जरूर मिल जाएगा। जब कुटिया के करीब पहुंचे तीनों हजरात उतरे नीचे ऊंट से। क्या देखते हैं, कुटिया के बाहर एक बकरी बंधी हुई है, दरवाजे पे एक बूढ़ी औरत बैठी हुई है। इमाम हसन आगे बढ़े। इमाम हसन बूढ़ी औरत से कहते, माई हम लोग मदीने से आए हैं, मक्का जा रहे हैं हज करने, नबी के घर आने वाले हैं, बहुत प्यासे हैं, तेरे पास कुछ हो तो पिला दे। बूढ़ी औरत ने चेहरा देखा, चेहरा इतना नूरानी था कि वो दौड़ के गई, बकरी का दूध निकाला, 3 गिलास में उड़ेला और तीनों हजरात के सामने पेश कर दिया। एक गिलास हजरत इमाम हसन ने उठाया, इमाम हुसैन ने उठाया, हजरत जाफर ने उठाया। तीनों जब पी लिए तो कुछ ढालस बंधी तो इमाम हुसैन उस बूढ़ी औरत से कहते, माई हम लोग भूखे भी बहुत हैं, नबी के घर आने वाले हैं, आले रसूल हैं, जा रहे हैं मक्का हज करने, भूखे बहुत हैं, अगर तेरे पास कुछ हो तो खिला दे। उसने चेहरा देख के कहा, मेरे बच्चों मेरे घर में खिलाने के लिए कुछ नहीं, यही बकरी है, अगर तुम इसको ज़िबा करके गोश्त निकाल दो तो मैं इसका जो है सालन बना दूं, तुमको खिला दूं। हजरत जाफर ने जल्दी से बकरी ज़िबा किया, गोश्त निकाल के बूढ़ी औरत को दे दिया। बूढ़ी औरत ने खाना बना दिया, शोरबा तैयार कर दिया। तीनों हजरात खाए और जब चलने लगे तो इमाम हसन उस बूढ़ी औरत से कहते, ए माई सुन, हम लोग मदीने से आए हैं, नबी की आल हैं, नबी के घर आने वाले हैं, मक्का जा रहे हैं हज करने, वापस फिर मदीना आ जाएंगे। याद रखना जब भी मदीना आना मुझसे जरूर मिलना, तेरी इस एक बकरी का मैं हक अदा कर दूंगा। वाह वाह वाह, तेरी एक बकरी का मैं हक अदा कर दूंगा। ये तीनों हजरात चले गए मक्का हज करने के लिए। थोड़ा ही देर गुजरा कि बूढ़ी औरत का शौहर आ गया। शौहर आते ही पूछता है अपनी बीवी से, बकरी कहाँ है, बकरी कहाँ है? बूढ़ी औरत ने कहा, मेरे शौहर 3 मुसाफिर आए थे मदीने से, मक्का जा रहे थे हज करने, बड़े प्यासे थे तो मैंने बकरी का दूध निकाल के उनको पिला दिया। का बड़ा अच्छा काम किया, 3 मुसाफिर आए थे, मक्का जा रहे थे हज करने, मदीने से आए थे, प्यासे थे, तूने बकरी का दूध निकाल के उनको पिला दिया, बड़ा अच्छा काम किया। लेकिन बकरिया है कहाँ? बकरी है का? आगे तो सुनो, वो नबी के घर आने वाले थे, वाह, बड़े भूखे थे, मेरे पास खिलाने के लिए कुछ नहीं था। मैंने कहा ये बकरी ज़िबा कर दो, गोश्त निकाल दो, मैं तुम्हें खिला दूंगी शोरबा बना के। तो उसने कहा, अरे जालिम तूने ये क्या कर दिया, तू बकरी का दूध निकालती थी, मैं मदीने में बेचता था, तब जा करके मेरा और तेरा पेट पलता था। ऐसे कोई आए और कह दे मैं नबी के घराने का हूं,
तो तू पूरा घर लुटा देगी? तो उस बूढ़ी औरत ने कहा मेरे शौहर, उनका चेहरा इतना नूरानी था कि मेरे दिल ने कहा ये कभी झूठ नहीं बोल सकते। वाह वाह वाह, बेशक वाह। आगे बात खत्म। इमाम हसन, इमाम हुसैन, हजरत जाफर हज करके वापस आ गए। एक दिन सरकार इमाम हसन बैठे थे, आपके बगल में आपका गुलाम बैठा था। वो बूढ़ी औरत सामने से गुजरी। मेरे आका इमाम हसन अपने गुलाम से कहते हैं, ऐ गुलाम जा उस बूढ़ी औरत को बुला ला। वो गुलाम दौड़ के गया, बूढ़ी औरत को बुला के लाया। बूढ़ी औरत को देख के इमाम हसन ने पहले सलाम किया। सुभान अल्लाह, वाह। क्या किया? सलाम किया। बताओ मर्तबे में बूढ़ी औरत ज्यादा बड़ी थी कि इमाम हसन? इमाम हसन। इमाम हसन बड़े थे जी। लेकिन आज हमारे लोग का क्या हाल है? हम अपने बाप का सलाम करत शर्माई थे। बोलो सही है गलत है? हम अपने चच्चक सलाम करत शर्माई थे, अपने दादक सलाम करत और देखी तो मुंह घुमा लेते। बोलो सही है गलत है? वहीं से हमको ये सबक मिल गया है कि जब बड़े नजर आ जाए तो सलाम कर लिया। उम्र में वो बूढ़ी औरत बड़ी थी। मेरे आका इमाम हसन ने सलाम किया और पूछते हैं माई यहाँ कैसे, मुझे पहचाना? कहा नहीं बेटा मैंने तुझे नहीं पहचाना। कहा मैं वही हूँ जिसे तूने अपने कुटिया पे दूध पिलाया था, यहाँ कैसे? तो बूढ़ी औरत रो के कहती है वही बकरी हमारा जरिए माश था, हम लोग दूध निकालते थे तो मदीने में बेचते थे। जब तुम्हें खिला दिया काट करके तो हम लोग भूखे मरने के कगार पे आ गए, तो हम बकरी की मेंगनियां इकट्ठी करके मदीने में बेच करके उसके बाद दिन भर के बाद एक वक्त अपना पेट पाल लेती हूँ। सरकार इमाम हसन के आंखों से आंसू जारी हो जाते हैं। आका इमाम हसन अपने गुलाम से कहते हैं ऐ मेरा गुलाम जा इस बूढ़ी औरत को 1000 दीनार और 100 बकरियां मेरी तरफ से तोहफे में दे दिया जाए। और सुन, इसको देने के बाद इस बूढ़ी औरत को मेरे भाई हुसैन के पास ले जाना, क्योंकि दूध पीने में वो भी तो शामिल थे। गुलाम दे के इमाम हुसैन के पास उस बूढ़ी औरत को लेके पहुंच जाता है। बूढ़ी औरत को देख के इमाम हुसैन सलाम करते हैं। कहा माई कहाँ से आ रही है? कहा तेरे भाई बड़े भाई हसन के पास गई थी। कहा कुछ मिला? कहा 1000 दीनार और 100 बकरियां तोहफे में मिला है। आका इमाम हुसैन अपने गुलाम से कहते हैं मेरे गुलाम जा मेरी तरफ से भी इस बूढ़ी औरत को 1000 दीनार और 100 बकरियां तोहफे में दे दिया जाए। बेशक। और अपने गुलाम से कहा मेरे गुलाम इसको मेरे भाई जाफर के पास भी ले जाना, क्योंकि गोश्त खाने में वो भी तो शामिल थे। अब वो गुलाम लेके हजरत जाफर के पास चला गया। हजरत जाफर देखते ही पहचान लेते हैं। पूछते हैं माई कहाँ से आ रही है? कहा हसन के पास गई थी। कहा कुछ मिला? कहा 1000 दीनार और 100 बकरियां तोहफे में दिया है। कहा फिर कहाँ गई थी? कहा हुसैन के पास गई थी। कहा कुछ मिला? कहा उन्होंने भी 1000 दीनार और 100 बकरियां तोहफे में दिया है। हजरत जाफर ने अपने गुलाम से कहा ऐ मेरा गुलाम इस बूढ़ी औरत को मेरी तरफ से 2000 दीनार और 200 बकरियां तोहफे में दे दी। वाह वाह वाह, बेशक। सुभान अल्लाह। आज हमारे आपके यहाँ गांव का रिवाज है कि गांव की जो गरीब औरत होती है गांव के सारे लोगों की बकरियां ले लेती है, चली जाती है, दिन भर चराती है, शाम को वापस आती है तो कोई खाना दे देता है, कोई अनाज दे देता है, कोई पैसे दे देता है। उस वक्त भी यही रिवाज था। ये 400 बकरी और 4000 दीनार लेके जब ये बूढ़ी औरत कुटिया अपने पहुंची और जैसे ही बकरियों को इसके शौहर ने देखा, शौहर चिल्ला के कहता है अरे जालिम ये किसकी बकरियां लेके आई है चराने के लिए? तुझे पता नहीं हम कितने गरीब है। अगर एक बकरी को भेड़िए ने खा लिया, अगर एक बकरी गायब हो गई तो हम इतने गरीब हैं कि उसका हर्जाना नहीं दे पाएंगे, उसका जुर्माना नहीं दे पाएंगे। ऐ मेरी बीवी जिसका चराने के लिए लाई है ले जा उसे वापस कर दे, हमें नहीं चाहिए। तब उस बूढ़ी औरत ने मुस्कुरा के कहा ऐ मेरे शौहर तुम कहते थे कि ऐसे कोई आए बताए नबी के खानदान के तो तू घर लुटा देगी। अरे वो कोई और नहीं थे, हसन और हुसैन थे, नबी की आल थे। उन पे एक बकरी खर्चा कर दिया है तो उन्होंने 400 बकरियों का मुझे मालिक बना दिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, नारे रिसालत। वाह बेशक। और सुनो
तो जो हुसैन के नाम पे दौलत खर्चा करता है अल्लाह ताला उसे मालदार कर देता है। क्या कर देता है? जोर से बोलो, क्या कर देता है? यार हुसैन की शान ही निराली है। आंगन मिला है तुझको अली का बुतूल का। वाह वाह वाह, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। टाइम हो तो नहीं का, अभी तो कुछ नहीं का। आंगन मिला है तुझको अली का बुतूल का, दामन मिला है तुझको खुदा के रसूल का। बोलो या हुसैन, बोलो या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन। वाह वाह, बेशक वाह, सुभान अल्लाह। एक मिलान से पूछिस कि इमाम हुसैन पावर वाले ना? बेशक इसमें कोई शक नहीं, मेरा हुसैन पावर वाला था। बताओ ईमानदारी से, मेरा हुसैन अगर सूरज को निचोड़ देता तो सूरज से भी पानी निकल आता। मेरा हुसैन एक इशारा कर देता तो कयामत तक करबला में बारिश ही होती रहती। तो एक मिला कही, जब इमाम हुसैन पावर वाले रहे तो नहरे फुरात का अपने खेमम काहे नहीं बुला लेंगे? ये सवाल है, सवाल है। तो जब उसने कहा तो मैंने कहा सुन, इसका जवाब अजमेर में मेरे ख्वाजा ने दे दिया। कहा कैसे? मैंने कहा तुझे मालूम नहीं, हुसैन के गुलामों के गुलामों के गुलामों के गुलामों के गुलाम है गरीब नवाज। जब अजमेर में अना सागर पे पहरा बिठा दिया गया तो गरीब नवाज खुद नहीं गए, अपने गुलाम को भेजा, अपने मुरीद। और क्या दे के भेजा? कटोरा, छागल का, जा जहां तक जा सकता है वहीं तक जाना और वहीं से अना सागर को आवाज दे देना। वो मुरीद था, मुरीद कटोरा लेके पहुंचा। कहा ऐ अना सागर, तुझे ख्वाजा पिया ने बुलाया है। ऐ अना सागर, तुझे हिंद के राजा ने बुलाया है। किताबों में लिखा है पूरे अना सागर का पानी सिमट करके गरीब नवाज के छोटे से प्याले में समा जाता है। अब चलो चलते हैं जो है करबला शरीफ। करबला में इमाम हुसैन को आवाज दे, ए आका हुसैन, आपके लाडले ने अजमेर में जब पानी बंद किया गया तो आपके लाडले ने अना सागर को अपने कटोरे में बुला लिया। आप पे जब करबला में पानी बंद किया गया तो आपने क्यों नहीं बुला लिया नहरे फुरात को? तो इमाम हुसैन की रूहानियत जवाब दे रही है, ए मेरे गुलाम, तू भी समझ, जमाने को समझा दे। बात दरअसल ये है कि अजमेर में इस्लाम फैलाना था और करबला में इस्लाम बचाना था। मेरे लाडले मोइनुद्दीन ने पानी को बुला करके इस्लाम फैला दिया है और हुसैन ने पानी को दूर करके करबला में इस्लाम को बचा लिया।